गुड इवनिंग गाइस। आज हम जा रहे हैं भोपाल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में। मेरे साथ है चंदन, हमारी लैब के चमकते सितारे, और ये है हमारे साथ पंकज, ये ऑलरेडी चमके हुए हैं। तो अब हम वेट करेंगे, देखेंगे कि हमारी ट्रेन कब आएगी। जैसा आप देख सकते हैं, इस ट्रेन के ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटो है। अब ये वाला डिब्बा हमारे लिए स्पेशल भेजा गया है क्योंकि भारतीय रेलवे को पता चल गया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का डिब्बा भेजा है। तो अब चंदन जी और पंकज जी हमारे ट्रेन में चढ़ेंगे। पहले हमारे पंकज जी जा रहे हैं, यहाँ पे चंदन भी जा रहा है बाय बाय करते हुए। बाय बाय, चलिए। हमारे चेहरे पे खुशी। अब और ये मैं भी आ जाता हूँ डिब्बे में। तो गाइस, हम आ गए हैं डिब्बे के अंदर। तो गाइस, वेलकम टू द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि इंडिया का साइंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आए हैं जो कि फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं बोर्ड के साथ। मेन हिट भोपाल में ये आपका फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ से उसकी एंट्री स्टार्ट होती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है आपका प्रोग्राम का वेन्यू। बहुत बड़ा वेन्यू है। इसकी भव्यता, इसकी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया होने वाला है ये फेस्टिवल। मेरे आप सामने देख सकते हैं स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल से पार्टिसिपेट करने आए हैं। अच्छा है, अभी से ये लोग साइंस की तरफ इंटरेस्टेड हैं, साइंस की तरफ इंक्लाइंड हैं और आगे जाके भारत के साइंस में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। ये आपकी एंट्री होती है ISF की। अनुसंधान से सशक्त अमृतकाल वेलकम का साइन है। यहाँ से मेन वेन्यू का आपका एंट्री होता है। स्टेज है। अब हम आ चुके हैं लर्निंग रिसोर्स सेंटर में। 3 मंजिला इमारत, हर मंजिल पे कोई नया आपको इवेंट मिल जाएगा। तो आइए चल के देखते हैं। बहुत कुछ है इसके अंदर देखने के लिए। लोगों की, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, वोकल फॉर लोकल और भारत में होने वाली उम्दा रिसर्च के कुछ उम्दा नमूने। आप देख सकते हैं लर्निंग रिसोर्स सेंटर में आर्टिशियन टेक्नोलॉजी विलेज, स्टूडेंट इनोवेशन फेस्टिवल, साइंस थ्रू गेम्स, न्यू एज टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इसमें थीम्स आपको मिल जाएंगे एट डिफरेंट फ्लोर्स। बट वी विल एक्सप्लोर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। सो स्टे ट्यून विद मी एंड माय कलीग्स। फ्रेंड्स, जैसा आप देख चुके हैं, हम आ चुके हैं इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में। तो अब हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे व्हाट्स न्यू, व्हाट्स इनसाइड दिस आर्टिशियन विलेज स्पेशली, एंड देन ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर, वी हैव अ लॉट टू डिस्कस। द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो और ऑफ द वोकल फॉर लोकल विलेज, व्हाट वी फाउंड इज दिस इंटरेस्टिंग हैंडमेड वुडन आर्किटेक्चर, जिसके बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज वोकल फॉर लोकल इज़ अ न्यू इंडिया ऑब्वियसली। तो सर, आपको कैसे पता चला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में, एंड ये ब्यूटीफुल जो है आपने बनाया है, ये कैसे बनाया सर? हाथ से बनाया सर। तो ये पूरा हाथ का काम है। पूरा हाथ का काम है सर। तो ये वुड है सर? वुड। और कौन सा वुड रहता है सर? ये वागई, नीम, ऐसा बनाता है। ओके ओके। और सर, आपको ISF के बारे में कैसे पता चला? ठीक है, मैं 3 वर्ष से आता है। ओके। अभी तीसरा ये। अभी देखो सेकंड डे कुछ सेल भी हुआ था,
तो ठीक है। आप सर बेसिकली कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश नियर तिरुपति, तिरुपति के पास मारोमाला विलेज। ओके सर। सो देख सकते हैं आप, सर तिरुपति से आए हैं आईएसएफ में। ये ब्यूटीफुल मूर्तियाँ लेके आए हैं जो कि नीम और अलग अलग वुड से बनी हुई है। ठीक भी सभी में बनता हम लोग सब सो बिसाइड्स जैसा आपने देखा है ये ब्यूटीफुल हैंडमेड मूर्तियाँ के अलावा वी डू हैव अनदर काइंड ऑफ ट्रेडिशनल आइटम्स विच हैव बीन मेड बाय हैंड। सब हैंडमेड हैं, काफ़ी कुछ है ये त्रिपुरा से। यहाँ आप देख सकते हैं वी डू हैव फ्रॉम चंबा। देन वी हैव हनुमान सैनी मिनिएचर आर्ट पेंटिंग्स। सो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग जगह से विभिन्न भारत को दर्शाते हुए ये हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। सो गाइस, अभी जाते जाते मेरी निगाह पड़ी एक ब्यूटीफुल से रुमाल पे जो कि टोटली हैंडमेड है, और ये स्पेशलिटी है हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र की। मेरे साथ इंदु मैम हैं और मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी तरह बता सकती हैं। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी इनके बारे में? जी नमस्कार, मेरा नाम इंदु शर्मा है, मैं चंबा से हूँ। एक्चुअली ये चंबा रुमाल है और ये वर्ल्ड फेमस है। इसलिए फेमस है क्योंकि ये होता एक साइड से और दिखता दोनों साइड से सेम है, इसलिए ये वहाँ का स्पेशल है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये एक ऐसी कला है जो मतलब इसमें एक प्रोसेस रहता है पूरा करने का। पहले मिनिएचर आर्टिस्ट जो होता है वो डिज़ाइन बनाएगा पेपर के ऊपर, फिर उसको कार्बन की सहायता से वो कपड़े के ऊपर बनाएगा। फिर उसके बाद जो है ये लेडी जो है वो एम्ब्रॉयडरी जो काम है वो कपड़े के ऊपर करेगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है और इसको बहुत पेशेंस से सीखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और ये दोनों साइड से सेम होता है, इसलिए ये एक स्पेशल चीज़ जो भी बनता है, जैसे रुमाल हो गया, दुपट्टा हो गया, साड़ी हो गई, तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम दोनों साइड से दिखा सके, ऐसी चीज़ों पे ये हम लोग बनाते हैं। जैसे फ्रेम हो गई, जो हम लोग इसको फ्रेम करते हैं तब भी इसको हम ऐसे फ्रेम करते हैं कि ये दोनों साइड से दिखे। ओके, तो वोकल फॉर लोकल पे अनादर जो आप देख सकते हैं चंबा रुमाल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट लोकल प्रोडक्ट है। आप चाहें तो इसको ले भी सकते हैं। मैम का मैं नंबर शेयर कर दूंगा लिंक में, और एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। आप जब मर्जी चाहे खरीद सकते हैं और इसी तरह हमारे लोकल आर्टिशियंस को सपोर्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं जा रहा था दोस्तों, तो मुझे ये बहुत अच्छा गेम होता हुआ दिखा, तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ। तो किस तरह के बहुत से गेम्स यहाँ होते रहते हैं। साइंस फेस्टिवल है, साइंस के रिलेटेड गेम्स नहीं तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए, उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए। सो लेट मी शो यू व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टॉल में आया विच इज़ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया। बहुत अच्छा लगा कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की भी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। एंड वी आर हेयर विद मिस्टर फ्रांसिस एंड वो मुझे बताएंगे कि व्हाट डू हैव वी हेयर। सर, व्हाट डू हैव वी हेयर? We have here some handloom and handicraft product from Mizoram, which Yes, you have sir. seen. Okay, now you just go. Yes, sir, sure. Yeah. See, we have some stalls like this. This is the traditional fabric, ओके सर। the all natural, handmade, and as you can see, these are the bags and some handicraft items. And this is a traditional headgear of the lady. Yes, sir. Okay, so this for ceremonial dress. ओके, this is ceremony. Yes. So and we are also having a mushroom startup called this Food Micro Lab. Okay. Basically, we run a lab. Yes, sir. So we do tissue culture. We make a mushroom spawns and give it to farmers, give them training. Okay. And we do some product as well. So we don't bring the fresh one because of the Yeah, it's sir. perishable. And we bring the dried oyster mushroom and milky mushroom. And this is a powder mushroom. Yes, sir. And we have some other product as well, organic products. We're dealing with this. So we have very good candy from Mizoram, which I bought yesterday, and this gooseberry is very good. Gooseberry. If you want to buy anything from that, I will share the details, and you can definitely go and purchase online as well as offline. That we have an online system. Yes. And I'm very happy to see northeastern part of India being here. It's very. Thank you very much, sir. Thank you. Okay. All the best. Thank Okay. you. Thank you, namaste, sir. So we have
green tea stall here, as well as from Shakti Virtuous Tea from the Kangra state, another Himachal Pradesh से एक और representation. And then we have a good representation from the CSIR lab, EMPRI, Advanced Material Processing Research Institute. हमारे साथ सकलेजा जी हैं। सर, इतना बड़ा इवेंट साइंस का, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आपके देश में हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मध्य प्रदेश के आर्टिजेंट जी सर। को एक नया अवसर मिला पूरे भारत के सभी को देखना जी सर। और उस अलग अलग कलाओं को समझना। जी सर। उससे उनका भी उत्साहवर्धन होगा और मध्य प्रदेश और पूरे भारत एक दूसरे से मिलकर जी सर। कैसे इसको और बेहतर करें। जी सर। हमने आज अभी हमारे सब CSIR के जितने भी डायरेक्टर्स हैं जी सर। उनको ये भी कहा कि इसका एक पूरा इंडिया का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाओ जी सर। जिसमें सब जगह का डिजिटली आप डाटा इकट्ठा करके बताएं। जी सर। ताकि कई बार जब जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं जी सर, उन्हें हर एरिया की कला का एग्जैक्ट असेसमेंट, उसकी खासियत जी सर। और उसकी इकोनॉमिक्स जी सर। कि भैया वाई इट इज़ सो एक्सपेंसिव और वाई इट इज़ सो यू शुड पे मिनिमम दैट मच ऑफ कास्ट। ये जो कई बार होता है कि आर्टिजन नहीं तो उस कला में टिकेगा नहीं जी सर। और नई पीढ़ी को वो कैसे ट्रांसफ़र हो, उसमें क्या टेक्नोलॉजिकली अपडेशन चाहिए। जी सर। तो इन सबके कॉम्बिनेशन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसको मिलकर आज सबने कमिट किया है कि हम मिलकर कुछ नया बनाएंगे। जी, थैंक यू। सो वी हैव अनदर स्टॉल्स, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, आप घूमने तो आइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंडिया के हर कोने से रिप्रेजेंटेशन है, चाहे आप कोई सा भी कोना ले लीजिए, वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन हियर, चाहे वो कोई सा भी हो। और कई चीज़ें मैंने भी अपने लिए ख़रीदी हैं, मैं आपको जो दिखाऊंगा। सो अभी चलते चलते ये एक स्टॉल अच्छा दिखा, यहाँ से मैंने भी अपने लिए कुछ लिया है। दिस इज़ आवर ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम लद्दाख। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गांव श्री। सर, कुछ बताएंगे ये क्या है? ये हर मिल पहनना है ना, ऐसे ही। ओके। यहाँ बनता है ना ऐसे। ओके। निज़ाम मार्केट छनी उठा के। तो आप ये खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं, अभी बना था ना इधर में। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ सर, अभी बना ही रहे थे, मैंने आके बीच में सर को डिस्टर्ब किया है। हाँ, ये बनाते हैं इधर ही। सर, दिस इज ट्रेडिशनली फ्रॉम लद्दाख। हाँ, लद्दाख। सो ये ट्रेडिशनली फ्रॉम लद्दाख है, बट वी ऑल्सो हैव प्रोडक्ट्स लाइक दिस। सर, ये किस चीज़ के काम आता है सर? ये नाम है लद्दाख की, इसमें चाय रहता है ना। जी जी। नमकीन चाय। नमकीन चाय रहता है। हाँ। ओके। तो बनाने की टाइम बहुत लगता है इसको। ओके। लगभग इसको 25 दिन जाता है। 25 दिन लगता है? हाँ। और ये चाय के लिए? चाय के तो ये ट्रेडिशनल लद्दाख का है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं चाय के पर्पज़ से, और ये पूरा हैंडमेड है, इसमें कुछ भी मशीन का इस्तेमाल नहीं है। एवरीथिंग दैट इज़ हेयर इज़ हैंडमेड। ये देखिए, टिपिकल लद्दाख पॉटरी ऐसे करते हैं, हैंडमेड है एवरीथिंग। और जो मैंने आपको नंबर शेयर करा है उस पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। संगनेरी आर्ट प्रिंटिंग, देन वी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन। वोकल फॉर लोकल हो और इंडियन यूथ पार्टिसिपेट ना करे, दैट्स आई थिंक इम्पॉसिबल। So we have Chavi here and we have Navya here. They are doing some fabulous job. So why don't you explain?
Actually, we are from Maitri College, Delhi University, and we are here to represent our art society, the Fine Arts Society of Maitri College, Artisto. And these artworks are from our members. We are a team of 23 members, and all of these artworks are from our beautiful members. Okay. इस साइड वी हैव ट्रेडिशनल आर्ट. दिस इज़ द ट्रेडिशनल आर्ट मेड बाय आवर मेंबर्स. इसको मंडाला आर्ट बोलते हैं. एंड दिस इज़ डॉट पेंटिंग. Yes. ये बिहू डांस आप जैसे देख सकते हैं. ये पूरा ट्रेडिशनल आर्ट का हमने यहाँ पे कवर करने का ट्राई करा है. सारे आर्ट फॉर्म्स जो ट्रेडिशनल के अंडर आते हैं. एंड इस साइड वी हैव मॉडर्न आर्ट हर टाइप का. यहाँ पे चारकोल से भी काम हुआ है, वाटर कलर भी है, एक्रेलिक्स भी है. एंड सो दैट्स दैट. तो फ्रेंड्स, जैसा भी आपको पता है, किसी भी इवेंट में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो एक कोऑर्डिनेटर का होता है. सर, बीइंग द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस इवेंट, सर कैसा एक्सपीरियंस है और आप क्या कहना चाहेंगे वो जो लोग जो साइंस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए? देखो, ये 5th एडिशन है हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आर्टिजन्स टेक्नोलॉजी विलेज का. और इसका मेन एम है साइंटिफिक इंटरवेंशन ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिफिक कम्युनिटी इनटू द वेलफेयर ऑफ आर्टिजन्स. जी सर. आर्टिजन्स अपने आप में एक बहुत ही, हमारा देश कला के लिए जाना जाता है. जी सर. चाहे वो मेटलर्जी हो, लकड़ी का काम हो, कपड़े का काम हो. जी सर. और इन सब कामों के पीछे एक साइंस इन्वॉल्व है. जी सर. लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला है, चीज़ें बदली हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज भी बदले हैं. जी सर. जैसे हमारे यहाँ पर एक हनुमान सैनी जी आए हुए हैं जो माइनेचर पेंटिंग के नेशनल अवार्डी हैं. जी सर. उनकी हमेशा से एक परेशानी है कि उनका जो ब्रश होता है वो पहले नेवले की पूंछ का जो बाल होता है उसका बना होता था. जी सर. और अब भारत सरकार ने उसको कर दिया बैन. जी सर. तो जो फाइननेस उन्हें माइनेचर पेंटिंग के लिए चाहिए वो अब मिलती नहीं है. उससे ऑलमोस्ट करीब जो एक ब्रश आता है वो जर्मनी से इम्पोर्टेड होता है और बहुत महंगा पड़ता है. जी सर. तो अब साइंस के एज अगर हम कहें मटेरियल साइंटिस्ट हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री के जो मटेरियल साइंस से रिलेटेड लोग हैं, वो क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि हम में से कोई एक ऐसे फाइननेस का एक पॉलीमर या कोई रेशा या कोई चीज़ बनाए. जी सर. जिससे कि उनका काम हो सके. जी सर. तो इस तरह के साइंटिफिक इंटरवेंशन जहाँ पर हम लोग उनकी मदद कर सकें. जी सर. या जो लोग पत्ते चित्र पे काम करते हैं, लीफ के ऊपर काम करते हैं. अगर आप पत्ते चित्र की बात करें, लीफ का जो क्वालिटी है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, जो साइजिंग चाहिए वो हर जगह अवेलेबल नहीं है. जी सर. तो उसके लिए जो पॉलीमर या हम अगर फिल्म क्रिएट कर सकें कि वो पेंटिंग क्रिएट की जा सके या लॉन्गेविटी इन चीज़ों की बढ़ाई जा सके, उसके लिए जो इंटरवेंशन है, उसी लिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि साइंस के जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो इनकी मदद कर सके. साथ में जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, जी सर, वो इसकी तरफ नहीं खिंच रहे हैं. जी सर. लाख की चूड़ियाँ हैं, लाख एक कीड़े से निकलता है, लोगों को पता नहीं है, लाख की चूड़ियाँ सब खरीदते हैं. जी सर. इसी तरह जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं, अगर हमारे यंगस्टर्स ने इन्हें नहीं सीखा, जी सर, आप अगर उसे लाख की चूड़ियाँ बनाना जानते हो और आपके पिताजी को जानते हो और आप भी बनाना सीख गए हो, तो हो सकता है कि कल आप एक स्टार्टअप शुरू कर सको. जी सर. लाख की चूड़ियों की डिमांड जैसे ही यूरोप में जाएगा, यूएस जाएगा, बहुत हाई है. एवरी वुमेन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गुड थिंग्स. यस सर. तो क्यों नहीं इसको हम एज अ स्टार्टअप यंगस्टर्स शुरू करें. आप तकनीक भी सीखो. जी सर. और अपना स्टार्टअप भी खड़ा करो. तो यही एक मेन एम इन दोनों चीज़ों की तरफ से रहा है कि नए यंगस्टर्स को मौका मिले और हमारे जो पुराने हैं उन्हें रेस्पेक्ट मिले और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसमें इंटरवीन करे और इनकी मदद करे. तो मैं यहाँ पे आपको एक हाईलाइट बात बताना चाहूँगा. प्रोफेसर राजीव सिंह डीयू में प्रोफेसर हैं. सर ने मैनी स्लीपलेस नाइट गुजारी हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि इंडियन साइंस ऊपर आ सके. सर के ऊपर इतना प्रेशर रहा है, मैं खुद देखता हूँ. सर आपका बहुत बहुत थैंक यू. पहली बात, आपने इतना बड़ा इवेंट कराया और आप ये इंडियन साइंस है इसको बहुत ग्राउंड लेवल पे लेके जा रहे हैं. वो लोग जिनको पता ही नहीं था, जैसे नेवले का ब्रश वाली आपने बताई, ये पता ही नहीं था. तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. और आप यंग जनरेशन के लिए कोई छोटा सा मैसेज जो साइंस परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर, कुछ देना चाहेंगे? साइंस, आप चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बॉटनी पढ़ रहे हो या कोई भी आर्ट साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका एप्लीकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. पत्ता चित्र बॉटनी हो गई, लेकिन पत्ता किस क्वालिटी का और वो पत्ता कैसे क्रिएट करता है, हर पत्ते को आप नहीं यूज़ कर सकते फॉर पेंटिंग पर्पस. तो उसके पीछे की जो साइंस है एक दिन में नहीं आई. वो जो कारीगर था 1000 साल पहले जिसने उस पत्ते को आइडेंटिफाई किया, ही वॉज नॉट लेस देन अ बॉटनिस्ट. उसने उसी पत्ते को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद जो उसने प्रोसेस क्रिएट किया एक पत्ते को रिफाइनमेंट लाने में. अभी यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वो, कि पत्ते चित्र में जो पत्ता यूज़ होता है उसमें कितनी साइंस है उस पत्ते को क्रिएट करने में. साइंस डायरेक्ट एल्सेवियर का पेपर है. यस सर.
ठीक है। तो ऐसे पब्लिकेशंस आज के यंगस्टर्स अगर लेके आए और इम्प्रूवमेंट करें तो आई एम श्योर कि इंडिया वॉज वंस contributing to almost 90% of world economy through our handicrafts and handlooms। आगे भी हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो मेरा यही मैसेज है कि भाई आप लोग स्टार्टअप शुरू करो और इस कला को सीखो और आगे बढ़ें। जी आइए आईएसएफ में नए नए आइडियाज़ देखिए और सीखिए इंडियन साइंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। तो हमारे नौजवान साथी यहाँ तक के बैठ चुके हैं, खाट का स्वाद लिया जा रहा है, जो थीम है हमारी। बताइए साथी लोगों को आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार हम इतने बड़े इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आए हैं। हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और हमें यहाँ बहुत सी नई चीज़ें देखने मिल रही हैं, वोकल फॉर लोकल। लेकिन यहाँ आके हमें पता चलता है कि हमारा लोकल जो प्रोडक्ट है वो किसी इंटरनेशनल प्रोडक्ट के कम नहीं है। अब आप बताइए पंकज जी, आप भी क्या कहना चाहते हैं? हम जानते हैं कि हम जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमारे इंडिया के लोग भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इन्वेंट कर रहे हैं और उनको आम डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से जो फॉरेन प्रोडक्ट है उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो इसलिए इस तरह के फेस्टिवल जो है हर साल जो है होने ज़रूरी हैं, जिससे हम जो हमारे देश में जो छोटे कलाकार हैं और इन्वेंटर हैं उनको जो है बढ़ावा मिल सके। तो जैसे कि आपको पता है खाना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ से साथ में खाने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ देखिए हमारे 4 दोस्त खाने की तरफ बढ़ते हुए, मगर अब देखते हैं खाने का क्या हाल है। जहाँ तक मुझे पता है खाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन है और हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा। ये देखिए खाने की लाइन, इतनी लंबी हमारी खाने की लाइन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो लाइन भी लंबी है। तो जैसा कि देख सकते हैं हम खाने के लिए आ गए फूड कोर्ट में। बहुत सरप्राइजिंग बात लगी कि यहाँ फूड कोर्ट में बाउंसरों का इस्तेमाल करा जा रहा है साइंस फेस्टिवल में। पहले बार मैं आया हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। बाकी खाने में क्या है अंदर जाके दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे खाने का व्यवस्था है। काफ़ी लंबा चौड़ा वेन्यू है, बहुत सारे लोग हैं।